सोचिए अगर आपको मौका मिले कनाडा जैसे खूबसूरत देश को एक्सप्लोर करने का, जहाँ की नेचुरल ब्यूटी, लाइफस्टाइल और कल्चर दुनिया भर के लोगों को अट्रैक्ट करता है। इमेजिन कीजिए कि आप नायाग्रा फॉल्स के सामने खड़े हैं, आपके हाथ में कॉफी है और आप सोच रहे हैं कि यही मोमेंट आपकी जिंदगी का सबसे यादगार मोमेंट बन गया। या फिर आप अपने बच्चे की कॉन्वोकेशन सेरेमनी अटेंड कर रहे हैं और उसकी अचीवमेंट्स पर प्राउड फील कर रहे हैं। शायद आप अपने स्पाउस से मिलने जा रहे हो जो वर्क या स्टडी परमिट पर वहाँ पहले से हैं, और आप दोनों ने महीनों बाद एक दूसरे को देखने का प्लान बनाया है। ये सारी सिचुएशन सिर्फ सपने नहीं है, बल्कि सही तरीके से प्रिपेयर्ड एप्लीकेशन और जेन्युइन इंटेंशन के साथ ये रियलिटी भी बन सकती है। लेकिन सच ये है कि कनाडा टूरिस्ट वीजा और विजिटर वीजा अप्लाई करना उतना आसान नहीं है जितना कुछ लोग सोचते हैं। ऑफिसर्स आपकी प्रोफाइल को हर एंगल से एनालाइज करते हैं और सिर्फ वही एप्लीकेशंस अप्रूव होती हैं जो जेन्युइन, लॉजिकल और वेल डॉक्यूमेंटेड होती हैं। इसीलिए आज हम इस टॉपिक पर गहराई से डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियर आइडिया मिले कि किन चीजों का ध्यान रखना है, किन ग्राउंड्स पर अप्रूवल मिलता है, किन रीजंस से रिफ्यूजल्स आते हैं और किस तरह से आप अपनी चांसेस इम्प्रूव कर सकते हैं। कनाडा टूरिस्ट वीजा और विजिटर वीजा हमेशा से इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव रहा है। कई लोग अपने बच्चों से मिलने के लिए जाते हैं, कई लोग स्पाउस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं और बहुत सारे लोग सिर्फ घूमने फिरने के लिए टूरिज्म पर्पस से एप्लीकेशन लगाते हैं। लेकिन हर कैटेगरी में एक कॉमन फैक्टर है और वो है प्रूफ ऑफ जेन्युइननेस। वीजा ऑफिसर को कन्विंस करना होता है कि आपका पर्पस जेन्युइन है, आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं और आप अपने होम कंट्री वापस जरूर आएंगे। पिछले कुछ समय से प्रोसेसिंग टाइम काफी फास्ट हो गया है और एवरेज 10 से 15 दिनों में रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इलेक्शन के बाद कनेडियन प्राइम मिनिस्टर और इमिग्रेशन मिनिस्टर दोनों ने क्लियर स्टेटमेंट्स दिए हैं कि टेम्पररी रेजिडेंस कंट्री की जरूरत है और इंडिया के साथ रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश होगी। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि अपकमिंग मंथ्स में अप्रूवल्स और भी बढ़ सकते हैं। एप्लीकेंट्स के लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैक्टर है ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आपने पहले से इंटरनेशनल ट्रैवल किया है तो ये आपके फेवर में जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने एशियन कंट्रीज ट्रैवल की है या आपके पास शेंगन वीजा है तो ये दिखाता है कि आपने पहले भी बाहर ट्रैवल किया है और अपने कंट्री वापस आए हो। इससे ऑफिसर को ये ट्रस्ट होता है कि आप जेन्युइनली सिर्फ ट्रैवल पर्पस से जा रहे हो। जिन एप्लीकेंट्स की ट्रैवल हिस्ट्री 0 होती है उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी बाकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग है, सफिशिएंट फंड्स हैं और टाइज स्ट्रॉन्ग हैं, तो अप्रूवल पॉसिबल है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी एक क्रूशियल फैक्टर है। कनाडा में फिलहाल कोई मेजर चेंज ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट्स को बहुत डीपली एनालाइज किया जा रहा है। ऑफिसर ये देखना चाहते हैं कि आपके पास सफिशिएंट बैलेंस है और वो बैलेंस सिर्फ टेम्पररी डिपॉजिट से नहीं बना, बल्कि रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम से आया है। कई एप्लीकेंट्स सिर्फ एक लम सम डिपॉजिट करके सोचते हैं कि बैलेंस हाई है तो अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑफिसर को ये भी देखना होता है कि आपका इनकम सोर्स जेन्युइन है। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप्स, इटर और एम्प्लॉयमेंट प्रूफ अटैच करें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो जीएसटी रिटर्न्स, बिजनेस रजिस्ट्रेशन और ट्रांजैक्शन प्रूफ अटैच करना चाहिए। पर्पस ऑफ विजिट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना फंड्स और ट्रैवल हिस्ट्री। आपकी आइटिनरी लॉजिकली प्रिपेयर होनी चाहिए। सिर्फ एक सिटी का नाम लिख देना या रैंडम बुकिंग अटैच कर देना वीक लगता है। इंस्टेड मल्टीपल सिटीज का ट्रैवल प्लान, साइटसीइंग डिटेल्स और एक्टिविटीज मेंशन करना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लिखते हैं कि आप टोरंटो, ऑटावा और मॉन्ट्रियल में घूमने जा रहे हैं और वहाँ की मेजर अट्रैक्शंस देखेंगे तो ऑफिसर को लगेगा कि आपका पर्पस जेन्युइन है। पेरेंट्स के लिए बच्चों से मिलने का ग्राउंड बहुत वैलिड है और कॉन्वोकेशन सेरेमनी अटेंड करने वाली एप्लीकेशंस का सक्सेस रेट काफी अच्छा रहा है। स्पाउस एप्लीकेशंस में भी अप्रूवल चांसेस अच्छे हैं अगर बाकी प्रोफाइल जेन्युइन हो। अब बात करते हैं रिफ्यूजल्स की। सबसे कॉमन रिफ्यूजल रीजन यही होता है कि एप्लीकेंट के पास सफिशिएंट टाइज होम कंट्री से प्रूव नहीं हो रहे। ऑफिसर को लगता है कि एप्लीकेंट कनाडा में ओवरस्टे कर सकता है, इसीलिए एप्लीकेंट्स को चाहिए कि अपनी एप्लीकेशन में स्ट्रॉन्ग टाइज दिखाएं।
जैसे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, जॉब कमिटमेंट्स, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह। दूसरा कॉमन रीजन है इनसफिशिएंट फंड्स या इनकंसिस्टेंट बैंक स्टेटमेंट्स। अगर आपके अकाउंट में अचानक लार्ज डिपॉजिट्स आ गए हैं और उसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ये डाउट क्रिएट करता है। तीसरा रीजन है अनक्लियर पर्पस ऑफ विजिट। अगर आपने वीक आइटिनरी अटैच की है तो ऑफिसर को कन्विंस करना मुश्किल होता है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है री एप्लीकेशन। कई एप्लीकेंट्स का पहले रिफ्यूजल आया है, लेकिन जब उन्होंने प्रॉपर नोट्स मंगवाए और रीजन समझे तो दोबारा अप्लाई करने पर अप्रूवल मिल गया। इसका मतलब ये है कि रिफ्यूजल का मतलब एंड नहीं है, आपको बस अपनी मिस्टेक्स इम्प्रूव करनी होती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका रिफ्यूजल फंड्स की वजह से आया था तो दोबारा अप्लाई करने से पहले प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन अटैच करें। अगर पर्पस अनक्लियर था तो डिटेल्ड आइटिनरी बनाएं। कनाडा टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने का ये टाइम काफी अच्छा है क्योंकि अप्रूवल्स फास्ट हो रहे हैं और सक्सेस रेट भी हाई है। समर सीजन कनाडा का सबसे ब्यूटीफुल सीजन होता है और उस समय मल्टीपल सिटीज एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। अगर आप जेन्युइनली टूरिज्म पर्पस से जा रहे हो तो ये राइट टाइम है। एप्लीकेशन सबमिट करने का, एप्लीकेंट्स को चाहिए कि वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली प्रिपेयर करें। मिनिमम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वैलिड पासपोर्ट, स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ या बिजनेस प्रूफ, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल आइटिनरी, होटल बुकिंग्स और रिटर्न टिकट। अगर आपके पास प्रीवियस वीज़ास हैं तो उनको भी जरूर अटैच करें। प्रेजेंटेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी एप्लीकेशन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स से नहीं जज होती बल्कि ओवरऑल प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन से भी जज होती है। अगर आपने लॉजिकली एक्सप्लेन किया है और आपकी प्रोफाइल में कोई लूप होल नहीं है तो चांसेस काफी अच्छे होंगे। टूरिस्ट वीजा का एक और एडवांटेज ये है कि ये आपको शॉर्ट टर्म में कनाडा एक्सप्लोर करने का मौका देता है। अगर आप फ्यूचर में परमानेंट रेजिडेंसी की सोच रहे हो तो ये आपको एक्सपोजर देता है। आप देख सकते हो कि वहाँ की लाइफस्टाइल, कल्चर और जॉब मार्केट कैसा है। ये आपके फ्यूचर डिसीजन को भी इजी कर देता है। एप्लीकेंट्स को ये भी समझना चाहिए कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स सफिशिएंट नहीं है, ऑफिसर को कन्विंस करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। कन्विंसिंग एप्लीकेशन प्रिपेयर करने के लिए हर डॉक्यूमेंट लॉजिकली जस्टिफाई होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं तो ये भी दिखाना चाहिए कि वो फंड्स कहाँ से आए हैं। अगर आप फैमिली से मिलने जा रहे हो तो इनविटेशन लेटर और फैमिली टाइज अटैच करने चाहिए। इमोशनल साइड भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कई पेरेंट्स होते हैं जो सालों से अपने बच्चों से नहीं मिले और इस वीजा के थ्रू वो फाइनली उनसे मिल सकते हैं। स्पाउसेस के लिए भी ये वीजा बहुत स्पेशल होता है क्योंकि मंथ्स या ईयर्स बाद वो एक दूसरे से मिलते हैं। इन जेन्युइन इमोशंस को एप्लीकेशन में भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए, लेकिन प्रोफेशनल और लॉजिकल तरीके से। ओवरऑल देखा जाए तो आफ्टर इलेक्शन सिनेरियो एप्लीकेंट्स के फेवर में है। प्रोसेसिंग फास्ट है, सक्सेस रेट अच्छा है और रिफ्यूजल्स भी सही तरीके से एड्रेस करने पर कन्वर्ट हो रहे हैं। एप्लीकेंट्स को बस अपनी प्रोफाइल जेन्युइन और स्ट्रॉन्ग बनानी है और लॉजिकली प्रिपेयर करके अप्लाई करना है।